हेलो एवरीवन, आप सभी, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से डीएस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ प्रैक्टिस ओनली हायर सेकेंडरी परीक्षा 2025 में जो आपके पेपर होने वाला है, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सैम्पल पेपर एमपी ऑफिशियली वेबसाइट से डला है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और सारे सैम्पल पेपर चाहिए हों आप लोगों को तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट बना दी, आप लोग जाके देख लेना। ओके, एज यूजल ये इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाते हैं, तो मैं वीडियो लॉन्ग करने के लिए बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। सही विकल्प का चयन कर लीजिए, मतलब कर लिखिए इस पर। ठीक है, तो हम सिंपली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने ये है कि हरिवंश राय बच्चन की 10 खंडों में जो प्रकाशित रचना है वो कौन सी है? मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, है ना, वचन ग्रंथावली। बताइए। हाँ, वही है, वही हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मधुशाला या मधु कलश? हाँ बताओ, एक चीज बताओ कोई, फिर मैं आपको बताती हूँ। नहीं पता होगा यार। मधुशाला ये 10 खंडों में प्रकाशित हुई है इनकी, एक खंड में नहीं 10 खंड में। श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में विशेष रूप में पाया जाता है। श्रृंगार, शांत और करुण, इन तीनों में कौन सा गुण है जो पाया जाता है? ओज गुण पाया जाता है क्या? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या फिर अवगुण? तो अवगुण तो होना नहीं है, मतलब ये तो कट गया। अब ये तीन तुमको परेशान करेंगे, है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपका माधुर्य गुण। श्रृंगार से समझ जाया करो कि माधुर्य की तरफ इशारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रयोग महिला, एक मिनट में, प्रयाग, हाँ, प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की थी। प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हुई थी तो 1559 में हुई थी शायद। हाँ, 1559 में। तो किसने की थी? बच्चन जी ने करी थी क्या? महादेवी वर्मा ने करी थी? जैनेन्द्र जी ने करी थी या फिर रेणु जी ने करी थी? तो इसका राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा ने करी थी। किसने? महादेवी वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 4 इज शब्द युग्म के प्रकार हैं। शब्द युग्म जो होते हैं ना, उसके प्रकार कितने हैं? ए 2, सेकंड 4, थर्ड 6, फोर्थ 8। कौन सा सही होगा बताओ जरा? फोर्थ का क्या है सही? तो इसका राइट आंसर होगा 2। राइट आंसर क्या है? 2 होते हैं शब्द युग्म के प्रकार। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं ना, मुख्यतः वो 2 होते हैं। जूझ पाठ की विधा है, पता होगा यार आप लोगों को। कहानी है, संस्मरण है, निबंध है या फिर आत्म कथात्म उपन्यास, क्या है बताओ? विच वन इज करेक्ट? सो इसका राइट आंसर होगा दा वाला। कौन सा? दा। समाचार लेखन का प्रवेश द्वार माना जाता है। समाचार आप लिख पढ़ते हो? अभी तो टाइम ही नहीं है मैम, है ना। इंट्रो, बॉडी को शीर्षक या समापन, बताओ क्या माना जाता है? मतलब कि मेनली आप क्या पढ़ते हैं? शीर्षक पढ़ लेते हैं, बात खत्म। तो उसका जो प्रवेश द्वार है ना, उसे भी शीर्षक ही माना जाता है। मतलब जो प्रवेश द्वार होता है उसे शीर्षक ही बोलेंगे आप, ठीक है। आगे देख लेते हैं। पतंग कविता में मृदंग शब्द का अर्थ है नगाड़ा, ढोलक की तरह एक बाजा। बताओ क्या? तो इसका राइट आंसर होगा नगाड़ा। साय हृदय के हृदय में स्थित अस्थाई, स्थाई नहीं, मैं बोलती हूँ कि हमेशा पहले क्वेश्चंस को पढ़ लिया करें, नहीं तो फिर आप लोग आंसर तो गलत लिख कर और आपके मार्क्स वहीं पर खा कर आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आप लोग खा के नहीं जाते हो। वैसी इतनी टेंशन होती है और आप खाने की जगह वहां पर क्या कर लेते हो? आंसर के क्वेश्चंस खा लेते हो। मतलब जैसे यहाँ पर देखो अस्थाई लिखा है, बहुत सारे बच्चे से स्थाई पढ़ के निकल जाएंगे और स्थाई पर टिक मारेंगे, क्योंकि हृदय के हृदय में स्थाई भाव कहते हैं। इस टाइप का लॉजिक बहुत सारे बच्चे लगाते हैं। और मैं बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो ये वाला गलत करके आते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े। इन्होंने ये बोला है कि अस्थाई भाव को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। आंसर ये है करेक्ट। बाजार दर्शन पाठ में खालिस्तान की चर्चा की है। ग्राहकों या साहूकार?
ग्राहकों। बाजार दर्शन पाठ में किसकी चर्चा की है भाई? ग्राहकों की। गुरुत्वाकर्षण एक खालिस्तान शब्द है, क्षेत्रीय या तकनीकी? बताइए गुरुत्वाकर्षण कौन सा शब्द है? देखो साइंस वाले स्टूडेंट भी दिमाग लगाओ भाई, हम ही कहाँ तक दिमाग लगाएं आप लोगों के लिए। और सैम्पल पेपर चाहिए तो प्लेलिस्ट बन गई है, देख लेना आप लोग, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर प्रोवाइड है, जाके चेक कर लेना। और मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा तकनीकी। क्या होगा भाई? तकनीकी। चले आगे। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर खालिस्तान चला गया, अमेरिका या जापान? देश छोड़ के तो चला गया था, लेकिन गया कहाँ था वो? अमेरिका। रेडियो नाटक में खालिस्तान नहीं होते। अब मेरे को एक बात बताओ, रेडियो बहुत पहले चलता था, ठीक है, हमें पता है कि उससे सुनाई देता है, दिखाई तो नहीं देता है उसमें। तो अगर आपने नहीं भी किया हो तो आप समझ जाएंगे कि दृश्य नहीं होते हैं उसमें। रेडियो नाटक में क्या होता है? दृश्य नहीं होता है, सिर्फ संवाद होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य। तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता में मीडियो पर कटाक्ष किया था, हाँ या ना? हाँ। बिंब सार्वभौमिक है, शायद इसका हाँ है, लेकिन कंफर्म हमें नहीं पता है। नहीं नहीं नहीं, इसका हाँ नहीं है, इसका राइट आंसर नहीं है। तीसरे का हम लोगों को नहीं मिल पाया है। धर्मवीर भारती ने काले मेघा पानी दे, ये वाले जो पार्ट है उसमें बानर शेरा का वर्णन किया है, ये मेरे को नहीं पता है, आपको पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। विज्ञापन की भाषा सरल होती है, जी हाँ राइट है। अतीत में दबे पाठ के अनुसार अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम मोहम्मद नवाज था, हाँ या ना बताओ? यस। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, जी हाँ, मुद्रा लगा दो। आगे देख लो, सही जोड़ी। बात सीधी थी पर इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ? बात सीधी थी, ढोलक की आवाज, संजीवनी शक्ति का काम। इसका राइट आंसर ये। राजभाषा क्या होती है भाई? सरकारी कामकाज की भाषा को राजभाषा कहते हैं। उर्दू फारसी छंद क्या है भाई? रुबैया। मोहनजोदड़ो लिखा है वैसे तो ये, इसका अर्थ क्या होता है? मुर्दों का टीला। भारत का पहला छापा खाना कहाँ हुआ था? गोवा में लगा था, किसी कॉलेज में लगा था, ठीक है, विश्वविद्यालय में, सॉरी, हाँ। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना क्या है? बिहारी सत्सई। और भी बहुत सारी है, लेकिन जोड़ी में यही दी। तो फर्स्ट का आपका ये है, सेकंड का आपका ये है, सेकंड का आपका ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का है आपका ये, फिफ्थ का है आपका ये, सिक्स्थ का है आपका ये, और सेवेंथ का है आपका ये। ओके, आई होप सो समझ गए हो आप लोग। अब देखिए यहाँ जरा, कवि उमाशंकर जोशी के अनुसार बीज किस रूप में अंकुरित होता है? तो भाई यहाँ पर तो मुझे इसका राइट आंसर नहीं मिल पाया है, करेक्टली हमें नहीं मिल पाया। धरती के शायद पुत्र के रूप में ऐसा कुछ है, अब आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे कंफर्म इसका नहीं मिला है। जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाता है, उस अलंकार का नाम क्या है? व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक। ओके। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कवि के अतिरिक्त किस कवि को अनासक्त योगी कहा? ये भी हमें आंसर नहीं मिला है, अगर आपको मिले तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। निबंध गद्य की कसौटी हुआ करता है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं भाई? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य बोला जाता है। यशोधर बाबू सचिवालय में किस पद पर कार्यरत थे? सचिव के। सचिवालय सचिव। घटना स्थल के किसी खबर के सीधे प्रसारण को, या तो आप सीधा प्रसारण बोल दें उसको, या फिर आप लाइव लिख दें। यहाँ पर आप लाइव भी लिख सकते हो भाई, या फिर सीधा प्रसारण ही इसका आंसर है। होप सो आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप लोग नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद कर लें। ठीक है। यहाँ पर निबंध भी तो आजकल 4 नंबर के आने लगे हैं, बताओ भाई।
एक पत्र आवेदन पत्र भी 4 नंबर का आया है। इसके बाद एक अनसीन मैसेज आया हुआ है, आप लोग देख लें, आराम से करें। मैंने स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम आईडी आपको मेरे यूट्यूब से चैनल से अटैच्ड है, आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको जाके देख लीजिए, आप वहाँ से ले लें, मैं प्रोवाइड करा दूँगी आपको। आई होप कि आपको ये सैम्पल पेपर समझ में आया होगा। एंड अगर आपको सारे सैम्पल पेपर चाहिए क्लास 10th वालों, तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, आपको मिल जाएंगे। नहीं मिल पा रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। बाय बाय, ठीक है, राधे कृष्णा, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू।